हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण और छोटा टॉपिक को देखने जा रहे हैं। बहुत छोटा टॉपिक और लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत भारत के तटीय मैदान को देखेंगे और इस तटीय मैदान का नाम कहाँ कहाँ पर किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग एक नज़र में देखेंगे और मैप को ध्यान में रखेंगे, जिससे हम लोग को ज़्यादा दिन तक याद रहे। आइए हम लोग देखते हैं और इसकी शुरुआत जो है गुजरात के तट से करते हैं। गुजरात का तटीय मैदान को किस नाम से जानते हैं? सबको जानते हैं, कठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार जो है कच्छ से लेकर के और दमन तक किया गया है। कठियावाड़ तट के मैदान का विस्तार जो है कच्छ से लेकर के दमन तक किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं तो कोंकण तट का नाम आता है। कोंकण तट दमन से लेकर के गोवा तक के तट के मैदान को क्या नाम से जानते हैं? कोंकण तट के नाम से जानते हैं। इसका लंबाई जो है 720 या 760 किलोमीटर, कहीं कहीं आपको 720 और कहीं कहीं 760 देखने को मिलता है, तो हम लोग ध्यान में रखेंगे इसको। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग गोवा से लेकर के मंगलोर तक। इस तट के मैदान को किनरा तट के नाम से जानते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो मंगलोर से लेकर के और कन्याकुमारी, मंगलोर से कन्याकुमारी तक के तट को जो है मलाबार तट के नाम से जानते हैं। यह जो है भारत का पश्चिमी तटीय मैदान है। भारत के पश्चिमी तट को जो है मलाबार तट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और इस मलाबार तट को एक और नाम से जानते हैं जिसको कि मसाला का तट भी कहा जाता है। मसालों का तट के नाम से मलाबार तट को जानते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी से लेकर के पुलिकट झील जो है यहाँ पे कृष्णा नदी डेल्टा के अंतर्गत आता है। कृष्णा नदी डेल्टा के अंतर्गत जो है पुलिकट झील आता है, और यहाँ से फिर इस तट का जो है कोरोमंडल तट नाम है। कन्याकुमारी से पुलिकट तक के तट को कोरोमंडल के नाम से हम लोग जानते हैं। यह जो है पूर्वी भाग है। पूर्वी तटीय मैदान, भारत के पूर्वी तटीय मैदान को किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। सबको हम लोग जानते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो यह कृष्णा डेल्टा के मैदान और महानदी डेल्टा तट के मैदान, यहाँ तक के मैदान को जो है उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं, या फिर आंध्र प्रदेश के तटीय मैदान को उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो महानदी से लेकर के गंगा नदी, यहाँ पे आपको मिलेगा गंगा नदी का मैदान। गंगा नदी डेल्टा यहाँ पे मिलता है, गंगा नदी डेल्टा, और यहाँ हो जो है महानदी डेल्टा। गंगा नदी और महानदी डेल्टा के जो है उत्कल तट के नाम से जानते हैं, या फिर इसको यहाँ पे देखिएगा तो उड़ीसा का तट है, तो उड़ीसा के तटीय मैदान को क्वेश्चन पूछ लिया गया है। उड़ीसा के तटीय मैदान को उत्कल तट के नाम से जानते हैं, या फिर आंध्र प्रदेश के तटीय मैदान को उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। फिर अगर आपको से पूछ दिया जाए कि पूर्वी तटीय मैदान को किस नाम से जानते हैं, तो कोरोमंडल, या फिर तमिलनाडु के तटीय मैदान को किस नाम से जानते हैं, तो कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। या फिर इसका विस्तार अगर पूछ दे कोरोमंडल तट का विस्तार, तो हम लोग देख लिए कन्याकुमारी से पुलिकट झील, या फिर उत्तरी सरकार का विस्तार पुलिकट से लेकर के महानदी झील डेल्टा तक किया गया है इसका, और महानदी से गंगा डेल्टा तक के उत्कल तट के नाम से जानते हैं। इधर हम लोग गुजरात से देखें काठियावाड़ तट, कोंकण तट, फिर केनरा तट, फिर जो है मलाबार तट, फिर जो है कोरोमंडल तट, और फिर हम लोग देखें उत्तरी सरकार, फिर उत्कल तट। इसको ध्यान में रखना है, ये भारत के तटीय मैदान को। तो यही हम लोग को छोटा सा टॉपिक था जो हम लोग एक नज़र में देख लिए। इसको ध्यान में रखना है, मैप के सहारे ध्यान और हमेशा याद रखना है। बस इसी के साथ धन्यवाद।